हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक्स विद अर्शी सैफ़ी। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का टॉपिक है भारत में उद्योग की मुख्य विशेषताएं। तो जो भी लोग हमारे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कमेंट एंड शेयर करिए। और आपको किसी भी सब्जेक्ट से टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। तो आप इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि उद्योग की मुख्य विशेषताएँ क्या-क्या होती हैं। तो इसके मैंने पॉइंट्स वाइज़ समझाने की कोशिश की है सिंपल और ईज़ी लैंग्वेज में। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, अभी तक अग्रगामी क्षेत्र नहीं है या टू द पायनियर सेक्टर्स। तो इसका पहला ये है कि अग्रगामी क्षेत्र नहीं बना है उद्योग जो है अभी तक। मतलब कि अग्रगामी यानी फर्स्ट सेक्टर में ये उद्योग सेक्टर नहीं आता। मीन्स हमारे जो इंडिया में फर्स्ट स्टेज पे कृषि को माना जाता है क्योंकि ज़्यादातर लोग कृषि करते हैं यहाँ के। और ये कृषि ही उनका आय का साधन है। तो फर्स्ट स्टेज पे कृषि को माना गया है, सेकंड स्टेज पर उद्योग को रखा गया है। तो अभी तक ये अग्रगामी क्षेत्र नहीं बना है, तो ये भी इसकी एक प्रिंसिपल्स फीचर्स में आता है। तो भारत में उद्योग अभी भी अर्थव्यवस्था का अग्रगामी क्षेत्र नहीं है। औद्योगिकरण के लिए एक अनिवार्य शर्त है, ये इसके विकास के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए एक अनिवार्य शर्त बनी गई है। सेकंड है, विभिन्न प्रदेशों में भी समान रूप से नहीं फैला, नॉट इवनली स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स। मतलब कि जो अभी भी उद्योग भी हमारे जो प्रदेश क्या होते हैं, प्रदेश हमारे राज्य, जितने भी राज्य 29 स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, बंगाल, ये सब जो है उनमें अभी तक भी अच्छे से ये फैला हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो भारतीय उद्योग देश के विभिन्न राज्यों क्षेत्रों में समान रूप से फैला नहीं है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार और आदि, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट इसका ये हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, बड़े पैमानों के उद्योग की विशेषताएं, कॉम्पिटिटिव एड्स ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। भारत में बड़े पैमानों तथा छोटे पैमानों के उद्योग एक दूसरे के पूरक कम और प्रतियोगी अधिक हैं। प्रतियोगी बाजार में बड़े पैमाने के उद्योग को छोटे पैमाने के उद्योग पर एक प्रतियोगी लाभ प्राप्त है। यानी कि जो बड़े पैमाने के जो उद्योग हैं उनको उनके साथ जो प्रतियोगिता होती है, कॉम्पिटिशन होती है, उसकी वजह से भी हमारे जो छोटे पैमाने के उद्योग हैं वो उनको अधिक लाभ नहीं मिल पाता, वो पीछे रह जाते हैं, पिछड़े रह जाते हैं। तो ये भी एक इनका एक कॉम्पिटिशन का कारण रहता है।